भोकर नगर परिषद इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों में नई जान डाल दी है और इसी माहौल में एक बड़ी सियासी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब भोकर शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार मौलाना मुबीन खान इनामदार ने अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM में शमूलियत इख्तियार कर ली। मौलाना मुबीन खान इनामदार तवील अरसे से भोकर में फलाही, तालीमी और मुआशरती खिदमात अंजाम दे रहे थे और कभी किसी सियासी जमात से बाज़ाब्ता वाबस्ता नहीं रहे। अवामी खिदमत के इसी रिकॉर्ड और साफ शफाफ इमेज के बाइस MIM के आला कायदीन ने इन्हें भोकर के सदर बल्दिया के उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता उम्मीदवार मुंतखब किया है। इनके नाम के ऐलान के साथ ही भोकर के सियासी फ़िज़ा में जोश व खरोश में इजाफा देखा गया। तकरीब के दौरान भोकर बल्दिया के 5 दीगर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया, जिनमें शामिल है मोहम्मद निज़ाम बाबा, शारमीन नाज, सैयद जुनेद पटेल, मोहम्मद कामरान, करीम करखेलीकर और भुजानी मोहम्मद इमरान। ये तमाम उम्मीदवार मुख्तलिफ मोहल्लों में अपने समाजी ताल्लुक़ात और ख़िदमात के बाइस अवामी हलक़ों में ख़ास मुक़ाम रखते हैं। इस मौके पर MIM के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला और ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने मौलाना मुबीन खान इनामदार का पुरजोश इस्तकबाल किया। इन्हें फूलों के हार पहनाए और सदर बल्दिया के उम्मीदवार के तौर पर फ़ाइनल किए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इसी तरह 5 बल्दिया उम्मीदवारों की भी गुलपोशी की गई। मौलाना मुबीन खान इनामदार ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पूरी ईमानदारी, शफाफियत और क़ुव्वत इरादी के साथ मेहनत करेंगे ताकि भोकर बल्दिया पर MIM का परचम लहरा सके। उन्होंने कहा, यह फ़ैसला अवाम की उम्मीदों और भरोसों की अमानत है और हम इस एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। भोकर में MIM की ये नई टीम बल्दिया इंतखाबात में एक मजबूत और मुनज़्ज़म पैनल के तौर पर सामने आ रही है, जिससे दीगर सियासी जमातों में भी हलचल पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शहर भोकर की मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब मुबीन खान साहब ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है। और ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन की ईमा पर भोकर नगर अध्यक्ष के लिए मोहतरम जनाब मुबीन साहब का ऐलान किया गया है। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जिन अज़ाइम के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम ताल्लुक़ात में अपने नुमाइंदे लड़ा रही है, अल्लाह उन तमाम को कामयाबी से आरास्ता करे। और बिलखुसूस मैं तमाम अवामुल नास से गुजारिश करता हूँ कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी उम्मीद के साथ इन नुमाइंदों को आप लोगों के दरमियान में दिया है, तो इनको अपनी दुआओं से ऐवान बल्दिया में भेजें। और बिलखुसूस जिन लोगों को हमने नगर अध्यक्ष के लिए भी मुंतखब किया है, उन लोगों को खुसूसी तौर पर कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे भोकर नगर परिषद इलेक्शन में नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी दी है। मैं इस मौके पर मजलिस के तमाम आला कायदीन, बिलखुसूस नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, सैयद मोइन साहब, फ़िरोज़ लाला खान साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, भोकर ताल्लुक़ा सदर सैयद जुनेद पटेल, भोकर शहर सदर निज़ाम बाबा और इनकी तमाम टीम का दिल की अमीक़ गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारी पूरी टीम भोकर में इंशाअल्लाह भोकर बल्दिया पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराएगी। पूरी ताकत और पूरी दिलो जान से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करेंगे और बल्दिया पर भोकर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराया जाएगा। पहली मर्तबा मेरा ये सियासी कदम है, पहला, चूँकि इस वक्त में मुल्क के जो हालात है तो मुसलमानों की बात तो सब करते हैं इलेक्शन के वक्त में, मगर मुसलमानों का हर पल, जिसको आम ज़बान में कहते हैं गली से लेकर दिल्ली तक साथ देने वाली कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बेबाक शख्सियत को देखकर, उनके अंदाज़ बयान और उनकी शख्सियत से मैं मुतासिर होकर इस मजलिस को मैंने ज्वाइन किया है, ना कि किसी कुर्सी के लिए। क्या समीकरण है और जीत लग रही है आपको मुमकिन हो सकती है? भोकर में मजलिस के चाहने वाले बहुत हैं और इस वक्त में भोकर में BJP और कांग्रेस एक ही गाड़ी में बैठकर सौदा कर चुके हैं। इस पर भोकर के तमाम लोग नाराज़ हैं और पब्लिक सब जानती है।
कांग्रेस की क़यादत भी एक अरसे तक मजबूत थी। कांग्रेस की क़यादत कैसा है, कांग्रेस इस वक्त में डूबता हुआ जहाज़ है और कांग्रेस का जनाजा लेकर मुसलमान घूम रहे हैं। भोकर जो है एक बड़े नेता का गढ़ कहलाया जाता है, वहाँ पे आप क्या टफ दे पाएंगे? देखिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी से नहीं डरता है, अल्लाह से डरता है और अल्लाह से डरने वाले शेरों को कोई चीज़ नहीं डराती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज़ जलील साहब, एक्स महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन साहब, फेरोज़ खान लाला साहब और मिर्ज़ा अमजद बेग साहब आज पार्टी ऑफिस पे 5 उम्मीदवार बल्दिया के अंदर तय हुए। 1 नंबर से कामरान भाई, 2 नंबर से इमरान भाई, 4 नंबर से करीम भाई करखेलीकर और 10 नंबर से निज़ाम बाबा ओबीसी और 10 नंबर लेडीज़ वार्ड से मैं खुद हूँ और हमारे पूरे भोकर के मशहूर और पहली बार सियासत में आने वाले मुबीन खान इनामदार मौलाना, इनको नगर अध्यक्ष का टिकट दिया गया है और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बल्दिया में मजलिस का हरा झंडा लहराएंगे। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाएतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।